परेशानी हो तो पूछ सकता उस 11 क्वेश्चन में से। बताइए, 1 से 10 तक बताइए। चलिए 1 से 10 तक में कोई दिक्कत? हाँ दोस्त, आप लास्ट क्लास में नहीं थे शायद आप। कोई दिक्कत किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्वेश्चन से मैं करा रहा हूं और 13 दोबारा हो जाएगा। इस बारी का 13 पूछा दोबारा बेटा। चलिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन log 2 की वैल्यू ये दे रखी है। log, अरे मैं कह रहा हूं क्या कह रहे हैं? थोड़ा मैथ पहले रहेगी, लॉ बाद में रहेगी। मतलब मेरे बाद लॉ की क्लास भी है आप लोगों की। लॉ, बिजनेस लॉ की क्लास भी है आप लोगों की शायद, मतलब कंफर्म। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है वो? द वैल्यू, सॉरी, गिवन log 2 कितना है? 0.30। बेटा ये क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत आता है। और log 3 कितना है? 0.4771। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? आपको log 6 की निकालनी है। देखो सबसे पहले देखो आपको किसकी निकालनी है? निकाली इसकी है log 6 की निकालनी है। ठीक है बेटा, और आपको दी किसकी है? log 2 और log। तो आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 2 और 3 आए, जिसमें 2 और, तो अगर मैं इसके फैक्टर हुआ तो क्या बनेगा? log 2 इंटू 3 बनेगा बेटा। अब अगर 2 वैल्यू इंटू में है तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो क्या लिखेंगे? log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कितने गिवन है बेटा? देखो 0.3010, 0.3010। log 3 की 0.4771। दोनों को ऐड कर लो बस, कितना आ गया? 0.3010 प्लस 0.4771, कितना आ गया? 0.7781। लो जी आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को बेटा? हमने क्या किया? उसके ऐसे फैक्टर करे जिसमें वो आ सके नंबर्स जो गिवन था। राम राम जी, राम राम। जिस दिन लॉग पूरा हो जाएगा आपका, उस दिन, उसके अगले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। आज लॉग हो जाए या कल लॉग हो जाए, जब भी पूरा हो जाए, जब तक आपका मन का सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हमें लॉग के एग्जाम्पल सर ने करा दिए, ये करा दिए, जब तक आपकी इंडाइसिस के क्वेश्चन पूरे ना हो जाए। ठीक है, भाई साहब आप तो बड़े आदमी, कुछ भी कर सकते हो, बैठ जाओ लेकिन जल्दी से। चलिए हो गया। तो आपको log 6 निकालने आगे बेटा। किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो बोलो। मॉर्निंग 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 सभी को प्रणाम। बेटा MWF में मैथ्स की क्लास डेली चलेगी। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और अभी दिसंबर से चल रही है आपकी 1 घंटे की। जैसी दिसंबर स्टार्ट होगा आपकी क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। लॉ की आपके डेज बदल जाएंगे ना।
आपका जो अकाउंट्स इको वो टीटीएस में जाएगा, लॉ और मैथ्स एमडब्ल्यूएस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस महीने तक आपका शेड्यूल यही चलेगा, 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि एक तो ज्यादा नहीं, दूसरी बात ये लोग विदा करना मेरे को, ये लोग विदा हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग बेटा 1 बजे से है। चलो अब अगला क्वेश्चन करें बेटा। क्या इस क्वेश्चन में हमें कोई समस्या हुई, पूछना चाहता कोई दोबारा? तो इसको मैं हटा सकता हूं यहां से, हटा दो सर, आप कह रहे हो तो। अब ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इस तरह के क्वेश्चन, पहले इसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहां पे इसी तरह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 निकल रहा है आपको। 17 क्या कह रहा है? log 2 की वैल्यू कितनी है? x, log 3 की y, आपको निकालनी किसकी है? तो जिसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले आप उसको लिख दो यहां पे। किसकी निकालनी है? log बेस 10 60 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। अब आपको 60 के फैक्टर करने हैं ऐसे। क्या क्या दिया हुआ हमें यहां पे क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? 2 और, जिसमें 2 3 आए, 2 और 3 जरूर आए। चलो फैक्टर बताओ क्या बनेंगे इसके। सर इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 2 इंटू 3 इंटू 10, लिख सकते ना। 2 3 6 इंटू 10 60 हो गया बेटा ये, और 2 और 3 आ गया। अब ये तीनों इंटू में है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों को प्लस में लिख दो, क्या आएगा? log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 10, ठीक है बेटा। अब log 2 की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में? सर log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, तो यहां पे x लिख दूंगा, यहां पे y, और दोनों का बेस और बराबर कितना हो गया? वैल्यू 1, तो क्या आंसर आ गया? x प्लस वाई प्लस 1। चलो ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा टाइम वैल्यू मनी, जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है एग्जाम में और सबसे इजी चैप्टर है। 12 नंबर का आता है वो एग्जाम, 12 से 18 नंबर का। अगर आपने वही कर लिया तो आधा मैथ्स का फॉर्मूला वहीं से पास हो गए आप, ठीक है। 12, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना। और याद रखना डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके अंदर, वरना आप भूल जाओगे, जाते सब डब्बा खुल हो जाएगा। याद रखना ये बात, जो बोलता ना वो सच बोलता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ बच्चों के, नहीं मैं सबको बताता हूँ। मैं बताया तो पहले बच्चों को, इंटर को बताता हूँ कि इंटर वाले जोश में होते हैं, 2 महीने ठंडे पड़ जाते हैं। 90% बच्चे जो होते हैं ना, उनका जोश होता है स्टार्टिंग का। जैसे अभी आप आए हो ना, जोश में हो, नहीं सर ये भी करूंगा वो भी करूंगा, कर डालूंगा। जैसे 2-3 महीने निकलते ना, जोश जैसे हवा निकलती है, वैसे हवा निकल जाती है बच्चों की। ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। अगर आपको लग रहा होगा तो अपने सीनियर से पूछना ये बात। मतलब सीनियर्स तो आते रहते हैं ना, उनसे बात कर लेना कि यार ऐसी होता है। कह रहे हाँ भाई सब ऐसी होता है, सबका होता है, सबका। टीचर जोश में पढ़ाता रहता है, लेकिन बच्चा एंड में ठुस हो जाता है। टीचर कहता पढ़ो, बच्चा कहता ना सर आज घर में पार्टी है सर, आज घर में सर ये है सर, आज मन नहीं कर रहा सर बहुत दूर है नोएडा सर। ऐसी ऐसी डायलॉग शुरू हो जाते हैं एंड में। मैं बता रहा हूं आपको ये बात, अगर आपने ऐसी अपने अंदर भावना पैदा कर ली तो आपका पास होना हो जाएगा मुश्किल है। सही बता रहा हूं मैं आपको, बुरा तो ना। और एक और प्रैक्टिकल सच्चाई, जैसे जैसे चैप्टर पूरे होते रहेंगे आपको ना बर्डन लगता रहेगा। अबे यार साला फर्स्ट चैप्टर भूल नहीं गया यार, क्या था उसके अंदर। याद करने का एक ही तरीका टेस्ट देना और रिवीजन करना। बार बार हर हफ्ते टेस्ट रखा गया फ्राइडे का, उसमें आप पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा आपको बार बार। और क्या ऑप्शन याद करने का, कोई और तरीका है तो बताओ। बार बार रिवीजन करने से ही याद होता है।
आपको कोई भी नंबर हो, कोई भी एक नंबर बोला जाए, वो डायल मत करो, भूल जाओ 2 दिन बाद। कौन नंबर आता है जो बार बार, सिंपल सा लॉजिक है यार, जिंदगी का फंडा है कि बार बार रिवाइज करो। चलो ये क्वेश्चन में दुख कर बैठा किसी को कोई? चलो अब एक क्वेश्चन और ऐसा, एक क्वेश्चन और ऐसा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, आराम से करो, रिलैक्स होकर के। है तो फाउंडेशन होते नहीं मेरी, दिसंबर वाली। कितने बजे तक? 3:30 बजे तक होती हो? मैं 3 बजे छोड़ दूंगा। हाँ, अंकुर सर तो क्लास नहीं कोई है तो। अंकुर सर तो वहां ले लेंगे ना। है चलो यार, मेरे को तो लेनी है दिसंबर वालों की, उनको मैं करा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन करो ना। और वैसे भी उनका तो टेस्ट भी है आज, तुम्हारा आज नहीं है ना, मैंने बोला था तो मंडे होगा या वेडनेसडे होगा, क्योंकि जैसे ही पूरा होगा लॉग तब। गिवन दैट log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सारे एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, किसकी निकालनी है? log बेस 10 और ये 1.2। अब जब क्वेश्चन पॉइंटों में आ जाए तो पहले इसका पॉइंट हटाना होता है आपको। पॉइंट कैसे हटाओगे बेटा? log बेस 10। ये बताओ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? तो 10 से डिवाइड कर दो उसको, बस। अगर 2 होती तो 3 होती तो 1000 से, 4 होती तो 10,000 से। अब ये दोनों वैल्यू डिवाइड में आ गई। अगर 2 वैल्यू लॉग की डिवाइड में होती क्या होता है? वो माइनस। तो क्या बनेगा ये? log बेस 10 12 माइनस log बेस 10 10, यही बनेगा बेटा। अब 12 के फैक्टर हो सकते हैं 2 और 3 में, क्या बनेंगे इसके बताओ? log 2 इंटू 3 इंटू 2, यही बनेगा भाई। यहां पे बेस और नंबर बराबर 1, वेरी गुड। चलो कुछ तो याद है आप लोगों को। अब ये तीनों वैल्यू किसमें? मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख देंगे? प्लस में, तो क्या आएगा? log बेस 10 2 log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2, नहीं 10 आएगा यहां पे, माइनस 1। log 2 की वैल्यू कितनी है? x, इसकी y, इसकी x, तो क्या आंसर आ गया? 2x प्लस y माइनस 1, ये आंसर आ गया। चलो हाँ जी,
आ गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। log x बराबर ये दिया हुआ है, log y बराबर ये दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी बात करो। चलिए जी, चलिए जी, क्या था बेटा? log बेस 10 क्या था? 10x बाय वाई स्क्वायर, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 19 था शायद, ये 19 था, कौन सा था? यही ना? जब बेस है इसका मतलब 10 मानते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों डिवाइड में है तो क्या होगा बताओ अमन, क्या होगा? log बेस 10, 10x माइनस log बेस 10, ठीक है भाई। अब ये दोनों भी तो इंटू में नजर आ रही है मुझे, तो क्या करूंगा इसमें? 10 प्लस log बेस 10x और 2 जो आगे आ जाएगा 2 log बेस 10y। बेस से वैल्यू कितनी? अब log x की वैल्यू कितनी है बताओ? m प्लस n माइनस 2। log y की वैल्यू कितनी है? m माइनस n। चलो सॉल्व करो। 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, तो 1 प्लस n 3n माइनस m, ये आंसर आ गया। चलिए निकाल लिया बेटा? चलो आराम से। सब निकाल लिया बेटा? अब मैं आपको कुछ नई बात सिखाता हूं।
कैलकुलेटर पे आप लॉग की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ टू कैलकुलेट लॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। किसी भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे आप? देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से निकल सकती है, कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी तरीका। फिलहाल जैसे मान लीजिए, लेकिन याद रखना उसी की वैल्यू निकलेगी जिसका बेस 10 होगा। अगर बेस कुछ और होता है तो लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे नहीं निकलती। इसका बेस कितना होगा? 10 होगा या गिदेया नहीं होगा, उसी की वैल्यू निकलती है लॉग पे। अगर बेस कुछ और है फिर नहीं निकलेगी उसकी वैल्यू लॉग पे। ठीक बात समझ में आ गई? अब मान लो मुझे निकालनी है log 2 की वैल्यू, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, लिख दिया बेटा, देखो सारे बच्चे 2 लिख दिया। फिर रूट का बटन दबाऊंगा 19 बार, 19 बार -1 करूंगा। और एक नंबर है हमेशा याद रखना, 227695 से मल्टीप्लाई करना हमेशा। करो जरा, 2 लिखो, 19 बार दबाओ, 2 19 बार रूट। -1 इंटू 227695। मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है। चलो log 3 की निकालना अब फटाफट। यही आ रहा है। चलो log 6 निकालना। एट, ये आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो जो मैं बताऊंगा तो ध्यान रखना। log 2 आपने कितना निकाला था? चेक करो आप, यही थे ना log 2 निकाला था भी आपने? अरे अभी निकाला था, चेक करो। log 2 यही तो है। log 3 आपने यही तो निकाला था, और log 6 की आपने यही निकाली थी। यही निकाली थी ना आप लोगों ने। तो आपको log के क्वेश्चन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो अगर बेस सेम हो तो, बेस 10 हो या बेस गिवन ना हो। ना गिवन तो तैयारी मानते हैं बेटा। अब देखिए सर कुछ कराइए log के क्वेश्चन कैलकुलेटर पे, कराते हैं बेटा, कराते हैं, चिंता ना करो, बिल्कुल कराते हैं। देखिए आज log पूरा नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, लेकिन करो आराम से, जल्दीबाजी कुछ मत करना, क्योंकि आप मई अटेम्प्ट वाले हो। जल्दीबाजी करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। पता चला अली सर ने तो दिसंबर तक कुछ पूरा कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपका करना भी जरूरी है हमारे कोर्स से ज्यादा, क्योंकि घर जाके आप प्रैक्टिस कर पाओ कितनी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 12th वाले जो बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके साथ समस्या आती है। चलिए आपको कुछ चीज बतानी है मुझे। देखिए log निकालना आ गया बेटा, कैलकुलेटर पे लिख लिया, रूट 19 बार दबाना है, 227695, 227695 ये ना, बाईस 76
तो दिवाली पे कौन कौन घर जा रहा है? आप, और आप भी, और यार आपकी ना शक्ल किसी न किसी विद्यार्थी से मिलती है बहुत, और सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं नहीं यही के किसी विद्यार्थी से। अब ये मुझे याद नहीं है किससे मिलती है। मतलब कोई वाइज ही है और वो आपसे पहले बैच का है, या तो इससे बैच का, इससे पहले बैच का, इससे तुम्हारे बैच का नहीं तो उससे पहले बैच का है। पता नहीं, सच में कह रहा हूं मैं आपको, आपका चेहरा 90% मिलता है उससे। ऐसा होता है कई बार हमारी लाइफ में कि कुछ चेहरे हमें लगते हैं जाने पहचाने से, चाहे हम पहली बार देख रहे होते उसको। आपके साथ होता है तो मेरे साथ तो होता है ऐसा, सबके साथ होगा, एक कॉमन प्रॉब्लम है। चलो, होना भी चाहिए क्योंकि हम एक ह्यूमन नेचर रखते हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है मैं सपने में देखता हूं, बाद में वो चीजें हो रही होती है मेरे साथ। ऐसा होता है कि देख लिया यार ये चीज तो मैंने सपने में देखी थी, अब हो रही है। ऐसा भी होता है मेरे साथ। तो क्या कर रहे हैं? सपने भाई, सपने कभी पूरे हो सकते हैं और ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए। चलो, अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ log b बाय a, मतलब नंबर तो b है, बेस कितना है a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, log b और इसका बेस 10 और log a इसका बेस 10। एक तरीका तो ये होता है इसका, एक तरीका तो ये होता है, या इसका एक तरीका ये भी होता है, हम ना दोनों को ऐसा भी हो सकते हैं, 1 अपॉन log बेस बन जाएगा नंबर और नंबर बन जाएगा क्या बेस। ऐसे भी लिख सकते हैं log के अंदर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, क्वेश्चन की कि हमें किस रिक्वायरमेंट की है। मतलब अगर हम चाहते हैं b इधर आ जाए, a इधर आ जाए, तो 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं दोनों को डिवाइड लिख दें तो दोनों का बेस बनाना पड़ेगा, कॉमन बेस कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन नॉर्मली कितना लेते हैं मैंने बताया था 10। चलो ये लिख लो, इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये थोड़ी परेशान करने वाली प्रॉपर्टी है इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। चलिए भी करें, चलो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कितने प्यार से सॉल्व होंगे आपसे। सबसे पहले मैं करा रहा हूं लॉ 25 क्वेश्चन, दिख रहा है आपको बेटा? कैलकुलेटर पे कराऊंगा मजे से। वैल्यू ऑफ लॉग, इसका बेस कितना है 8, तो 8 के पढ़ाई में 25 कभी आ नहीं सकता, कभी लाइफ जिंदगी में नहीं आ सकता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम log 25 डिवाइड बाय log 8, और दोनों का बेस लिख सकते हैं ना, मैं बताया था अभी आपको। अब कैलकुलेटर में निकालो log 25 की वैल्यू फटाफट और log 8 की, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। log 25 निकालो, 25 लिखो, रूट का बटा 19 बार, -1 इंटू बाई 76 95, 794। चलो, और log 8 निकालो, .90, आगे भी होगा। चलो डिवाइड करो,
गलत किया है, log 25 की वैल्यू गलत है ये। 1.39। आप बोल क्यों नहीं कि ये log 25 को गलत बता रहा है? मन में रख रहे हो? आप डिवाइड करो। ऐसा नहीं है बटन एक बार ज्यादा दब जाए तो कम है। अब डिवाइड को कितना आ रहा है? वैल्यू चेक कर लो बेटा, यही आ रही log 25 की या नहीं? log 8 की। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। आ गया जी। अरे आया नहीं आया? कोई ऐसे विद्यार्थी इसका नहीं आया हो? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका नहीं आया हो? हो गया? चलो, कोई ऐसे दर्द जिसका नहीं आया हो बेटा? चलो इधर देखो। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 हमने कराया हुआ ऐसे। लॉग निकालना है किसका? 64 का। जिसका बेस कितना है? log 64। बेस कितना है? याद करो, मैंने बताया था। बेस लिखो पहले। क्या लिखो पहले? 2 लिखोगे, फिर रूट दबाओगे, इंटू 2। ये बन गया हमारा बेस। फिर इंटू इक्वल टू। बताया था ना बारे? बताइए इक्वल टू कितनी बार दबाने में 64 आ रहा है? तीन बार आ रहा है। कहां से कितना आएगा? 4। क्या कोई ऑप्शन 4 दिया हुआ है? तो क्या आएगा? नन ऑफ दीज। याद है ना कराया बेस वाले क्वेश्चन बेटा? आप करके भी आओगे आज। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटी 24 में कोई दिक्कत? चलो 23। द वैल्यू ऑफ लॉग, इसको निकालनी है। इसकी पावर कितनी है? 3। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लॉग ए बाय लॉग बी लिख सकता हूं इसको, पहले वाले को। फिर दूसरे इनटू, फिर क्या है? लॉग बी बाय लॉग सी, इंटू लॉग सी बाय लॉग ए। इसकी पावर कितनी है? 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये। क्या? 1 की पावर 3, दैट इज। हाँ, साइक्लिक भी बन रहा है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, आंसर इज 1। वेरी गुड। ऐसा हो जाता है कि ज्यादा पढ़ लेते हैं हम लोग,
हमें चीज याद आ जाती है। दिवाली के बाद छठ भी तो है, छठ के बाद ही सब क्लास रिज्यूम होगी लगता तुम्हारी। छठ पे जाओगे, दिवाली वाले 2-4 दिन बाद तो आओगे, पक्की बात है। अब घर जा रहे हो तो भाई साहब मम्मी पापा की याद आ रही नहीं? तुम जा रहे? जाएंगे, मम्मी पापा की याद नहीं आएगी? दोस्तों की, जो आस पड़ोस में रहते हैं दोस्त हमारे। तो तुम में से दिल्ली एनसीआर से कितने लोग आते हैं? तो कहते तो आती है। बाकी दिल्ली एनसीआर से आप मतलब नए पेज की बात कर रहा हूँ, जो मई वापस है बस दिल्ली एनसीआर से आते हो, बाकी सब आउटसाइडर हो। मतलब कहाँ से बेटा, आप कहाँ से हो? गुजरात? बड़ी दूर से आए यार तुम, धन्यवाद आपका। ओ भैया, ओ हरियाणा वाले भाई, तू हरियाणा से नहीं आया? कहां से आया तू? तो वो गुजरात से आया तो क्या हुआ? तू भी तो स्टेट बदल के आया है। वैसे मेरा सच में गुजरात जाने का मन है, मैं गुजरात नहीं गया अभी तक, स्टेट नहीं देखा मैंने गुजरात का। वहां पे है इस दिवाली तो क्या क्लासेस लूंगा मैं, कहाँ जाता हूँ? न्यू ईयर पे जाने का प्लान है, लेकिन गुजरात नहीं कहीं और। गुजरात तो कभी किसी न्यू ईयर तक तो मैं कोर्स ही खत्म कर दूंगा। मेरी जो मेरा वो क्या, तो जा मत जा, मेरा खत्म हो जाएगा। जानते हैं मैं सिलेबस के मामले में एकदम कांस्टेंट रहता हूँ, वक्त से पहले खत्म कर देता हूँ। चलो, और हर चैप्टर 2-2 बार हो भी जाता है अपने आप, एक बार करने दोबारा भी हो जाता है। चलो आगे। अब आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा हो खतरनाक सा, वो इस क्लास का समझ लो आखिरी क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है। वो दिख रहा है आपको? खतरनाक क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लॉग से कैसे करेंगे? कैलकुलेटर से। अगर ये क्वेश्चन हमें आ गया तो हमारी जिंदगी बदल गई ना, क्योंकि यही क्वेश्चन देख के डर लगता है भाई साहब कि हम लॉग से कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूं, इतना आसान है ना कसम से, बच्चे वाला क्वेश्चन है। कितना लिखा हुआ ये? तो 2 ऐसी रहने दे। log 5 की वैल्यू निकाल देना भाई साहब, कैलकुलेटर में कितनी होती है निकालो log 5 की वैल्यू कैलकुलेटर में। कर सकते, प्रॉपर्टी लगा सकते, लेकिन जिसको नहीं आती प्रॉपर्टी लगानी उसके तो कर सकते ना हम लोग। कितना आया? 0.698 प्लस यहां पे किसकी निकालेंगे? लॉग, एक लॉग एक निकाल दो कैलकुलेटर में। कितना आया? .9902 माइनस कितना लिखा हुआ है? 36 है। माइनस कितना लिखा हुआ है? 1/2 log 4। log 4 के लिए कितनी थे? निकाल लो बस। अब इसको सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, ऐड करके। log 4 निकालो, कितना आएगा? log 4 कितना है बेटा? 0.60। यही है बेटा? 60 आगे भी कुछ है? बस अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसको जोड़ो और इसको डिवाइड करके घटा दो, आंसर आ गया बस। ये उनके लिए जिनको मैथ्स के सॉल्व करने में दिक्कत आती है, वो कैलकुलेटर सॉल्व कर लें लोग। 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? मल्टीप्लाई करो और फिर ये जोड़ो, 1.39। पक्का? पक्का? प्लस कितना? 0 पॉइंट माइनस इससे डिवाइड करो, कितना है ये? 0.3010। चलो
जोड़ो घटाओ कितना आंसर आ रहा है? लगभग 2 के आसपास आ रहा होगा। वन 1.990 लगभग। कहां से बेटा? इससे मल्टीप्लाई इसकी करनी है, इसको जोड़ना है फिर, और इसको काट करके फिर घटा देना है। करो। देख खाते रहता, सुबह आता तो खाने आ रहा होता है। मैं तेरे सामने सुबह आया था ना, तेरे सामने मैं सुबह आया था ना, मैं खाना खा रहा हूं? नहीं खा रहा ना? शाम को नहीं खाऊंगा मतलब? तो तेरी लौटना शाम को खाना नहीं खाता है। वेरी गुड, जापान वालों की तरह फॉलो कर रहा है। शाम को कुछ नहीं खाता। गुड, अच्छा रहेगा, लाइफ में लंबा जिएगा और हेल्थी रहेगा हमेशा। शाम को खाना नहीं खाना चाहिए 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। है बेटा? ये लिखा था 0.6020 था ये, तो 2 से काट के ये आ गया था 0.301। तो ये क्वेश्चन जो कराया आज, इसमें किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो बताओ। $0.6020 आएगा। मैं करूं क्या करूं बताओ? लॉग 4 क्यों निकालूं? 4 लिखो, रूट दबाओ, कितनी बार? भाई जा, भाई जा तू। यही तो आ रहा है 0.60205। आप लोग सही करो। अरे हे। एक मिनट, ये आया था 2 इंटू कितना आया था उसकी लॉग 0.698 ये आया था। लॉग 8 की वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी -1/2। 0.6020 ये आई थी। मेरे से कर ले भाई, करो मल्टीप्लाई करो इसके से, कितना आएगा? 1.396 ये आ रहा है, प्लस 0.936 इससे डिवाइड करो, कितना आएगा ये? 0.301। 0.301। हाँ क्या? चलो बेटा, log 25 में ई नहीं, ई बेस बेटा 12th में होता है। log का कोई बेस ई नहीं लेना, 10 लेना है हमेशा हमेशा। log 25 में
क्या बेटा log 25 में बेस कितना है? ये बेटा ये तो मैंने लिख दिया था, इसको अलग दिया, ऐसे लिखा था log 25 डिवाइड बाय log 8। मैंने बताया था कि अगर दोनों इसको लिख सकते हो। और बताओ क्या दिक्कत है? हाँ आप क्या कह रहे हो बताओ आप। ऐसे कैसे आ रहा है भाई? log 4 की वैल्यू log 4 निकालो भाई बच्चों, कितना आ रहा है? इसका क्यों नहीं आ रहा है? 601 कैसे आ रहा है इसका? आपका नंबर है 227695। आप कौन नंबर यूज कर रहे थे? तभी लफड़ाई हो रहा है। टेक्निकल इश्यू है, लेकिन वो 5 और 6 का इश्यू था, टेक्निकल इश्यू। तो आपने 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन तो बेटा हम लोगों ने कितनी बार कराया? एक बार और करा देते हैं। याद करो पहली क्लास में कराया था मैं 24वां क्वेश्चन। तो कितना दिया हुआ? log 24। बेस कितना है इसका? 2√2। तो क्या तरीका है इसका? log 24 64 बेस लो 2√2। ठीक है, तो बेस है, ये बेस है, तो बेस लिखो पहले, कैलकुलेटर को 2 लिखो कैलकुलेटर में बेटा, फिर रूट का बटन दबाओ, इंटू 2, ये बन गया बेस। और बेस बनेगा, मैंने कहा था इंटू करो और इक्वल टू। अब जितनी बार इक्वल टू कम से कम 64 आना चाहिए। कितनी बार में 64 आ रहा है? 3 बार में, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4। भाई इक्वल टू का बटन आपने 3 बार दबाया, तो यहां से क्या होगा? 4। बताया था मैंने लास्ट क्लास में। लो जी 23 भी हाईली डिमांडेड। 23 तो बहुत ही आसान है। तो बहुत ही आसान है। क्या बेटा? क्या दिया हुआ? log b बाय ए ना, तो log देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे log a डिवाइड बाय log b इंटू फिर log b डिवाइड बाय log c इंटू log c डिवाइड बाय log a। बस कट गया इससे ये 1 की पावर 3 दैट इज 1। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और वैसे ही बन रहा है क्या? साइक्लिक, ए के बाद बी, बी के बाद सी, आंसर कितना होगा? 1। बताया चिल्ला चिल्ला के, जब भी साइक्लिक बनता है आंसर क्या आता है? 1 आता है। 20 का 2 1.999 समथिंग आ रहा हो आपका। 2 20 का आंसर है 2। अब आपके 5-6 क्वेश्चन बचे हैं लॉग के, और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं इंडाइसिस के, दो मतलब इलस्ट्रेशन के अलावा। फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर इलस्ट्रेशन में लगेगी एक क्लास, मतलब फ्राइडे को टेस्ट पक्का या वेडनेसडे टेस्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको मैंने बहुत आराम से कराया है। एक चैप्टर को इतना टाइम लिया गया है, हर क्वेश्चन को कराया जा रहा है, और करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब घर जाके क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करना है, जो पीछे कराए थे और जो आज कराए। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, आराम से कवर अप कर जाओगे आप। लेकिन शर्त है डेली पढ़ना, आपको शर्त एक है डेली पढ़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हाँ जी सराय है लोग वाले।